यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। कभी गौरवाने सुरधुनि तटे, हा राधे हा कृष्ण बोले। कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले। स्वपच गृहे ते मांगिया खाइबो, पीबो सरस्वती जल। पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो, हरि कृष्ण कोलाहल। धामवासी जने प्रणति करिया, मांगिबो कृपा रले। वैष्णव चरण रेणु गाय माखी, धरिया धूत बेश। गौर ब्रज जने वेदना देखिबो, होइबो भरजवास। धामेर स्वरूप सुरिबे नयने, होइबो राधार दास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भजन। इस भजन में ये कह रहे हैं, कबे गौर वने सुर धुनि तट। गंगा के किनारे गौर वने। कब ऐसा होगा, वो एक दिन का इंतजार कर रहे हैं। कैसे दिन, कैसा दिन होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि when will I wander here and there, weeping under the shade of trees and creepers along the banks of Ganges in Navadvip. I will cry out, O Radhe, O Krishna. तो कब ऐसा होगा जब मैं राधे कृष्ण बोल करके, चीख करके, और इस भौतिक संसार के शारीरिक के सुख को भूल जाऊं। ऐसा नहीं है कि भक्ति विनोद ठाकुर का शारीरिक सुख में आ सकती है, वो हमारे लिए ही कह रहे हैं, लेकिन शब्द ये यूज कर रहे हैं अपने लिए। तो मतलब संकीर्तन में जाएंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कब ये हम गाएंगे, ये आह्वान कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, नाना लता तरु तले। तो देह के सुख को, जब प्रचार में जाते हैं तो देह के सुख को छोड़ना पड़ता है। और देह के सुख मतलब कंफर्टेबल लाइफ हमारी, चाहे जहां कहीं भी हो, लेकिन भगवान की सेवा के लिए अगर कुछ आवश्यक है तो उसको करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं, स्वपच गृहे ते मांगिया खाइबो, पिबो सरस्वती जल। कब ऐसा होगा कि बहुत ही साधारण जीवन हम जी रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत वस्तुएं हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, बस उतना ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस गए और थोड़ा भिक्षा करके जो खा लेते हैं और दिन भर भजन करते हैं, इस तरह का साधारण जीवन कब मैं जीऊंगा। फिर ये कह रहे हैं, मैं अपने को उन अछूतों से भी
नीचे मांगूंगा और सब ब्रज में जो रह रहे हैं उनसे सबसे भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। और सरस्वती का जल पी करके बार बार कृष्ण कृष्ण बोल करके भूमि पर लौट रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं बहुत ही कम और बहुत मिनिमल सी रख करके, कम से कम समय बचा कर, ज्यादा से ज्यादा समय बचा के भजन करने का करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दीबो करी कृष्णा बुलाल धाम बासी जने अनति करिया मांगी बो कृपा रे लेश। फिर कह रहे हैं कि अच्छा तो तुम ऐसा सिंपल लाइफ जियोगे, ठीक है जियोगे, लेकिन शायद इतना बड़ा भजन कर रहे होगे तो सब लोगों को कहोगे कि हम इतने वैरागी हैं, सबको टॉर्चर करोगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे नहीं नहीं, मैं सारे जो मेरे साथ जो भक्त लोग होंगे, सारे धामवासी जो होंगे उन सब से कृपा की याचना ही करूंगा। धामवासी जाने प्रणति करिया, प्रणाम करके धाम वासियों को फिर क्या करूंगा? मांगी वो कृपा लेश, कृपा का लेश मांगूंगा। फिर कैसे? वैष्णव चरण रेणु गाय माखी धरिया अवधूत वेश। फिर कह रहे हैं कि कोई भक्त का कोई अगर आदेश मिल जाएगा या कोई जूठन मिल जाए, कुछ मिल जाएगा तो उसको अपना आभूषण समझ के पूरे शरीर पे लगा लेंगे, या फिर उसको बहुत प्रायोरिटी समझेंगे। या किसी भक्त से मिले किसी, तो उनसे जो इंटरेक्शन हुआ उसको एकदम कहेंगे कि ये मेरे बड़ा मेरा भाग्य खुल गया। धरि अवधूत वेश, तो अवधूत वेश धारण करके रहेंगे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। लोगों को शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी का नाम श्याम रहीम है। ठीक है, अब ऐसे इतना लैविश जब लाइफ जीने लगे तो लोगों को तो शक होगा ना कि इनका नाम हो सकता है कि श्याम रहीम है। इसलिए बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल। हम्म। गौर ब्रज जने भेद न देखी बो, होई बो बरज बास धामेर स्वरूप सूरिबे नयने, होई बो राधार दासी। तो कह रहे हैं कि गौर जन और ब्रज जन, मतलब वृंदावन के वासी और गौर वासी, इसमें अंतर नहीं समझूंगा कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं। हई वो ब्रजवासी, ब्रजवासी के जैसे मैं अनुभव करूंगा। हम्म। और धामेर स्वरूप छुरिबे नयने, कोई बो राधा दास। और इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति आचरण करता है तब उसे राधा रानी का अनुगत्य प्राप्त होता है। तो इससे अगेंस्ट जो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली रहना चाहता है उसे राधा रानी का अनुगत्य नहीं। तो कह रहे हैं ना राधार दास, राधा रानी के दासत्व को प्राप्त करने के लिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भेद देखना बंद करना। गौर ब्रज जने भेद ना देखी वो, ये अलग वो अलग, इनका डिपार्टमेंट अलग उनका डिपार्टमेंट अलग, ये मेरा प्रॉपर्टी ये मेरा इनका उनका ये नहीं देखी। कोई वो वरजवास, कोई पार्टीबाजी नहीं,
बहुत ही विनम्र हैं। कोई किसी की टीम, उनकी टीम, इनकी टीम नहीं, जो हमसे हो पा रहा है वो करते हैं। कोई टीम बाजी नहीं। इनको हराना है, उनको जिताना है, इसमें वो लग ही नहीं रहे हैं। ऐसे लोग ही राधा रानी के दासत्व के रूप में बन सकते हैं। और ऐसे लोगों को धाम का स्वरूप हृदय में स्फुरित होता। फिर क्या करें? और जिनको कीर्तन में रुचि है और इसी तरह से घूम करके भगवान का प्रचार करने में उनको लगता है कि हाँ यही बस, ये बहुत श्रेष्ठ चीज है। फिर क्या है? कांदिया बेड़ाबो दुख देह सुख छाड़। और जिनको अपने देह सुख के लिए नहीं, कहीं पर भी जो भी मिल जाता है सेवा में, कहीं सोने का स्थान मिल गया, कुछ मिल गया, उसी में ही वो संतुष्ट है। और अपने को बड़ा नहीं समझ रहे हैं। तो ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं जो लोग को सच में राधे राधे बोलने वाले लोग ना, जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं राधा रानी के दासी बनना चाहता हूँ, राधा रानी के दास बनना चाहते हैं, तो वो लोगों का ये क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन है? देह सुख उनको नहीं चाहिए। प्रचार में जो मिल गया तो थोड़ा हो सकती है, देह सुख नहीं चाहिए। कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, ऐसे कहीं भी बस रह लेते। ये नहीं कि जबरदस्ती चलो मॉर्टिन चाहिए। स्वपच गृहते मांगिया खाई, वो किसी से भी वो अपने को ऊंचा नहीं समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही राधा रानी के अनुगत्य में सेवा कर सकता। किसी से भी ये नहीं कि ये कुछ वैष्णव हैं इनसे तो मैं ऊपर हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वपच गृहते मांगिया खाई, किसी से भी मांगने में, आपने देखा होगा भिखारी लोग होते हैं ना, सबसे मांगते। दे, दे, सबसे मांगते, वो सबसे छोटा अपने को समझते। लेने वाला तो, मांगने वाला तो छोटा होता है ना, देने वाला बड़ा। तो ये कह रहे हैं सबसे कृपा की याचना कर रहे हैं। मांगिया खाइबो पीबो सरस्वती जल, पुलिने पुलिने गड़ा गड़ी दिबो, करी कृष्ण कोलाहल। और इस प्रकार का जीवन जी करके बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। ये नहीं कि बहुत वैराग्य का जीवन जी रहे हैं तो हमेशा दुखी हैं, सबको बताते हैं अब क्या करें, हमारे यहाँ एसी नहीं है, बड़े कष्ट से वैराग्य ले लिया तो उसके बाद फिर इतना बता रहे हैं सबको। मैं क्या करूं, हर दिन सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, पता है, हर दिन डेली का नियम है मेरा 4 बजे का। तो जो आपने किया उसको बताने में अगर बहुत रुचि लेंगे तो उसका आधा से ज्यादा फल तो खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं इसीलिए कि धामवासी जने प्रणति करिया, मांगी वो कृपा लेश, वैष्णव चरण रेणु गाय माखी धरी अवधूत वेश। तो अवधूत वेश धारण कर इसी में ही बहुत रस ले रहे हैं कि ऐसे अब जीवन जी रहे हैं। गौर व्रज जने भेद ना देखी, वो तो फिर मैंने बताया कि आपको पार्टीबाजी नहीं करनी उससे फिर। ठीक है। तो कहीं हो रहा है अगर कुछ पार्टीबाजी या कुछ हो रहा है तो हमको नहीं पार्ट लेना उसमें। दोनों का ही सम्मान करना है। वैष्णव लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, इनका इन्फॉर्मेशन उधर, उनका इन्फॉर्मेशन उधर, ये सब नहीं करना होता है। कब वो भरोसा नहीं होता, कब वो शुद्ध वैष्णव बन जाए। हो सकता है कि आज, हो सकता है जो भी स्ट्रगल चल रहा हो, लेकिन एक दिन वो शुद्ध भक्त बन जाए। इसलिए किसी के भी प्रति पार्टी नहीं करना। तो ऐसे लोग जो है राधा रानी के अनुगत्य में जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त कर सकते हैं। कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। ठीक। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।